एक हरा भरा और बहुत प्यारा जंगल था। और उस जंगल का राजा गुलबाग था, जो बहुत ईमानदार और मित्रताशील राजा था। उसके जंगल में सबसे ज्यादा बकरियां पालन का काम होता था। वो अपनी बकरियों के लिए दूर दूर के जंगलों में प्रसिद्ध था। महाराज गुलबाग, राजा गजराज ने अपनी रानी चित्रा शेरनी के लिए हमसे कुछ बकरियां मंगवाई हैं और आज ही शाम होने से पहले उनको बकरियां देकर आनी है। और उन्होंने बकरियों का मूल्य भी दे दिया है और मैंने उस मूल्य को राजकोष में जमा करवा दिया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। मंत्री, एक काम करो, तुम शीघ्र जाओ और गजराज को 10 बकरियां देकर आओ। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। और मंत्री 10 बकरियों को ले जाकर गजराज के जंगल में दे आता है। अरे टोना, तुझको पता है आजकल गुलबाग महाराज के जंगल की बकरियों की चर्चा चारों तरफ हो रही है। और मुझसे तो गजराज भी कल कह रहे थे कि वो आज के दिन गुलबाग के जंगल से 10 बकरियां मंगवाएंगे। क्या कहा महाराज गजराज ने? 10 बकरियां मंगवाई? लेकिन वो तो शाकाहारी है, वो तो बकरियां खाते नहीं है, फिर बकरियों का क्या करेंगे? वाह टोना वाह, तू ये तो जानता है कि गजराज शाकाहारी है, लेकिन ये कैसे भूल गया कि गजराज की जो गर्लफ्रेंड थी वो तो मांसाहारी थी, जिससे गजराज ने अब शादी कर ली है और वो मटन बिरयानी खाना बहुत पसंद करती है। बस उसी के लिए गजराज ने 10 बकरियां मंगवाई थी। अच्छा, अब समझा मैं। जो चित्रा शेरनी थी वही थी ना गजराज की गर्लफ्रेंड? उसी से शादी की है ना गजराज ने? हाँ, वही चित्रा शेरनी। लेकिन महाराज, आप भी तो उस चित्रा के दीवाने हुआ करते थे और चित्रा आपके जात बिरादरी से भी थी, फिर भी उसने आपसे शादी नहीं की। अरे टोना, तुम ये किस दुनिया में जी रहे हो? जात बिरादरी का होना ही काफी नहीं होता। तुम तो जानते हो मेरा प्यार एक तरफा था। चित्रा मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं चित्रा को पसंद करता था और मैंने कभी उससे कहा भी नहीं। बस यही कारण था कि गजराज ने उससे शादी कर ली और मैं खुद भी उसकी शादी में शामिल हुआ था। एक काम कर, चित्रा ने 10 बकरियां मंगवाई हैं, तू भी 10 बकरियां मंगवा ले। हम भी आज मटन बिरयानी खाएंगे। ठीक है महाराज, मैं खुद ही जाकर गुलबाग के जंगल से बकरियां खरीद कर ले आऊंगा। इस बहाने मुझको गुलबाग के जंगल को घूमने का मौका भी मिल जाएगा। बकरियों की वजह से वो जंगल काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जिसको जानवर दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और उस जंगल से बकरियां खरीद कर ले जाते हैं। और टोना गुलबाग से बकरियां खरीदने के लिए चला जाता है। गुलबाग महाराज को शेर सिंह का मंत्री का प्रणाम। तुम्हारा स्वागत है महामंत्री टोना। वो महाराज शेर सिंह महाराज ने आपसे 10 बकरियां लाने को कहा है और मैंने बकरियों का मूल्य आपके राजकोष अधिकारी को दे दिया है। अब आप मुझको 10 बकरियां ले जाने की इजाजत दें। अरे महामंत्री टोना, तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुमसे पैसे लेंगे? तुम नहीं जानते कि शेर सिंह हमारे कितने पुराने और गहरे मित्र हैं? भला हम उनसे कैसे पैसे ले सकते हैं? मैं जानता था गुलबाग महाराज कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे, इसीलिए मैंने आपको बकरियों का मूल्य नहीं दिया, सीधा आपके राजकोष अधिकारी को देकर राजकोष में जमा करवा दिया। अगर अब आपकी आज्ञा हो तो मैं 10 बकरियां ले जाऊं महाराज? हाँ, ले जाओ तुम। और टोना बकरियों को शेर सिंह के जंगल में ले जा रहा होता है। बकरियां रास्ते में शोर मचाती हुई जा रही थी। तभी उन बकरियों की आवाज 2 खतरनाक शिकारी के कानों तक पहुंचती है। अरे गुरुजी, मुझको बकरियों की आवाज सुनाई दे रही है, शीघ्र चलो। हाँ, तुम सच कह रहे हो चेले, बकरियों की आवाज तो मुझको भी सुनाई दे रही है। हाँ गुरुजी, शीघ्र चलो, कहीं ऐसा न हो वो बकरियां हमारे हाथ से निकल जाएं और आज भी हमको भूखा ही रहना पड़े। और वो दोनों दौड़कर बकरियों की आवाज की तरफ आते हैं। तो उनको बकरियों के पास टोना दिखाई पड़ता है। अरे कौन हो तुम दोनों, और बकरियों की आवाज सुनकर भूखे बंदरों की तरह दौड़कर क्यों आ रहे हो? ये बकरियां महाराज शेर सिंह के लिए जा रही हैं और मैं उनका महामंत्री हूँ। अच्छा, तो आप राजा शेर सिंह के महामंत्री हो। खैर कोई बात नहीं है, हम दोनों तो इस जंगल में नए आए हैं, हमको तो पता नहीं है कौन राजा शेर सिंह है। एक बात बता दो, इन बकरियों को तुम कहाँ से पकड़ कर लाए हो? अरे मूर्ख, मैं इनको पकड़ कर नहीं लाया, बल्कि मैं इनको खरीद कर लाया हूँ। तुझको नहीं पता महाराज गुलबाग का जंगल स्वादिष्ट बकरियों के लिए प्रसिद्ध है और आसपास के सभी राजा वहीं से बकरियां खरीद कर ले जाते हैं। अच्छा, तो भाई तुम ये बकरियां खरीद कर लाए हो, अब तुम हम पर एक एहसान और कर दो, तुम हमको गुलबाग के जंगल का रास्ता और बता दो, हमको भी बकरियां खरीद कर लानी है। जिस तरफ तुमने अपना मुंह उठा रखा है
उसी तरफ मुंह उठाकर सीधी दिशा में चले जाओ, गुलबाग का जंगल आ जाएगा। और वो दोनों गुलबाग के जंगल की तरफ चल दिए। गुरुजी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और आपने उस महामंत्री से बोल दिया कि हम गुलबाग के जंगल से बकरियां खरीद कर लाएंगे। हमारे पास तो एक बकरी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर बकरियां कहाँ से खरीदेंगे? अरे लकी, तू अभी मुझको जानता नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग तो है ना। हम इसी का इस्तेमाल करके हर दिन एक बकरी खाएंगे। कहीं गुरुजी आप चोरी का प्लान तो नहीं बना रहे हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरे चेले। हम रात के समय गुलबाग के जंगल में जाएंगे और वहां से एक बकरी चुरा कर ले आया करेंगे। इतना बड़ा बकरियों का कारोबार है गुलबाग का, भला उसको एक बकरी की क्या ही गिनती रहेगी। अरे हाँ गुरुजी, ये आपने 100 आने सच बात की है। एक बकरी की उसको क्या ही गिनती रहेगी। बकरी का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। आज तो हम पक्का बकरी ही खाएंगे गुरुजी। अरे हाँ, आज मैं तुमको पक्का बकरी ही खिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो, बस रात होने का इंतजार करो। और कुछ समय के बाद रात होती है और वो दोनों गुरु चेले गुलबाग के जंगल में चले जाते हैं। और एक बकरी को चुरा कर ले आते हैं। अरे वाह गुरुजी, इस बकरी से तो मेरा पेट भर गया। सच में बहुत ही नरम मांस था इस बकरी का तो। और इस बकरी का मांस कितना खुशबूदार था, इसमें से बिल्कुल भी गंध नहीं आई जैसे और बकरियों के मांस में से आती थी। अरे हाँ, शायद यही वजह है कि गुलबाग की बकरियां दूर दूर तक मशहूर हैं। कोई बात नहीं है, अब तुम आराम से सो सकते हो। पेट तो तुम्हारा फुल है ना? अरे हाँ गुरुजी, आज मेरा पेट ओवरफुल है। महाराज गुलबाग, आज रात को मैंने बहुत सारी बकरियों की आवाज एक साथ सुनी थी। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। पता नहीं सारी बकरियां आधी रात को एक ही बार में क्यों शोर मचा रही थी। अरे हमारे पास बहुत सारी बकरियां हैं, जिनमें से 2-4 बकरियां तो हर बार शोर मचाती ही रहती हैं। इसमें चौंकने की क्या बात है? वो कोई नया शोर मचा रही है क्या? उन्होंने रात में कोई गाना सुना दिया तुमको? नहीं, वो बात नहीं है महाराज, आप नहीं समझेंगे। और महामंत्री दूर जाकर एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठ जाता है। अरे यार, आज से पहले तो मैंने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। हो ना हो कोई ना कोई तो बकरियों के पास आया था। वो कोई ऐसा वैसा शोर नहीं था, बल्कि वो एक डर की आवाज थी। मैं आज रात को सोऊंगा नहीं और देखूंगा कि बकरियां किस कारण से शोर मचा रही हैं। वो शोर बिल्कुल अजीब सा था। और वो दोनों गुरु चेले रात होते ही बकरियों को चुराने के लिए आ जाते हैं। और फिर से 2 बकरियां चुराकर भाग जाते हैं। अरे कोई तो था, लेकिन मुझको अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। और ये बकरियां भी काफी शोर मचा रही हैं। मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बकरियों को चुरा कर ले गया हो, लेकिन मुझको अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। अब मुझको बकरियों की गिनती करनी होगी, नहीं तो मैं उस चोर को कभी पकड़ नहीं पाऊंगा। अरे वाह गुरुजी, तुमने तो क्या कमाल का आइडिया निकाला। तुम तो बिना मूल्य दिए ही फ्री की बकरियां खा रहे हो। अरे आखिर मैं तेरा गुरु हूं ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तू मुझको गुरु का दर्जा कैसे देगा? ये बता, तेरा पेट कल की बकरी से भर गया ना? अरे हाँ गुरुजी, मेरा पेट कल की बकरी से भर गया। लेकिन एक काम करना गुरुजी, कल तुम ही बकरी चुरा कर लाना। वो क्या है ना, मुझको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, तुमको तो साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है। कोई बात नहीं है, तुम यहीं पर आराम करना। अब बकरियां पकड़ना बिल्कुल आसान है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं स्वयं पकड़ कर ले आऊंगा। मैंने उसके पैरों की आवाज को महसूस किया था, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया। और मैंने जो बकरियों का शोर सुना, उसमें मुझको एक डर का संकेत सुनाई दे रहा था। आज मैं बकरियों की गिनती कर देता हूँ, जिससे मेरा वहम भी दूर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर मंत्री ने बकरियों की गिनती को पूरा कर लिया और फिर आराम से जाकर सो गया। और फिर रात गहरी होती है और बाघ एक बकरी को दबोच कर ले जाता है। और फिर सुबह होते ही मंत्री ने बकरियों की गिनती शुरू की तो उसको एक बकरी कम मिलती है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। कोई ना कोई चोर था जो बकरी को चुरा कर ले गया। अब मैं उस चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगा।
लेकिन इससे पहले मैं महाराज को बता देता हूँ, शायद उनको मेरी बात पर यकीन आ जाए। महाराज, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैंने कहा था ना आपसे कि कोई बकरियों को चुरा कर ले जा रहा है। कल रात को मैंने बकरियों की गिनती की थी, लेकिन जब सुबह मैंने बकरियों की गिनती की तो मुझको एक बकरी कम पाई। लेकिन महामंत्री कौन हो सकता है जो बकरियों को चुरा कर ले जा रहा है? क्या तुम उसको रंगे हाथों पकड़ सकते हो? महाराज, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं उसको अवश्य पकड़ सकता हूँ। आज रात को वो फिर से बकरी चुराने के लिए आएगा और मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो मेरे जाल में अवश्य फंस जाएगा। महामंत्री, क्या तुम सच में जाल बिछाओगे? हाँ महाराज, मैं बकरियों के पास जाल बिछाऊंगा और चोर मेरे बिछाए जाल में जरूर फंस जाएगा। फिर हम सुबह होते ही उस चोर को अच्छे से मजा चखाएंगे। गुरुजी, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप मुझको अकेला छोड़कर चले गए थे तो मुझको यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लगा था, इसलिए आज मुझे भी अपने साथ ले चलो। ठीक है, तुम क्यों डरते हो? तुम भूल क्यों जाते हो? तुम मेरे चेले हो। मेरे होते हुए कोई तुमको कोई छू भी नहीं सकता। थोड़ी देर बाद हम बकरियां चुराने के लिए चलेंगे, तुम तैयार रहना। महाराज, मैंने बकरियों के पास अच्छे से जाल को लगा दिया है। वो चोर मेरे लगाए जाल में अवश्य फंसेगा। देखते हैं मंत्री, तुम्हारे जाल में कोई फंसता है या नहीं। और दोनों गुरु चेले बकरी को चुराने के लिए आते हैं और मंत्री के द्वारा बिछाए जाल की उन दोनों को खबर नहीं होती। और जैसे ही वो बकरी पकड़ने के लिए जाते हैं, दोनों जाल में फंस जाते हैं। अरे गुरुजी, यहाँ पर तो किसी ने जाल लगा रखा है। आज तो हम दोनों पकड़े गए। मेरा तो इस जाल में दम सा भी घुट रहा है और अंधेरे में मुझको कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा। अब पता नहीं सुबह होते ही हमारा क्या होगा। और सुबह होते ही मंत्री उन दोनों को राजा के सामने पेश करता है। महाराज, ये रहे वो दोनों बकरी चोर जो कई दिनों से हमारी बकरियों को चुरा कर ले जाते थे। हाँ तो बकरी चोरों, कौन हो तुम दोनों? और तुम दोनों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुमने गुलबाग के जंगल से बकरियां चुराने की गुस्ताखी की? तुमको पता नहीं है, गुलबाग के जंगल में चोरी की सजा सिर्फ मौत होती है। नहीं महाराज, अगर हमको पता होती कि तुम्हारे जंगल से बकरियां चुराने की सजा मौत है तो हम भूल कर भी बकरियां नहीं चुराते। वो तो हम दोनों गुरु चेले इस जंगल में नए थे ना, इसलिए हमको तुम्हारे जंगल का कानून पता नहीं था। अच्छा, तो तुम दोनों गुरु चेले हो। वैसे ये प्लान तुम्हारे गुरुजी ने ही बनाया होगा चोरी का। हाँ, हर बार चोरी करने का प्लान हमारे गुरुजी ही बनाते हैं और ये प्लान इतना सटीक बनाते हैं कि हम कभी भी पकड़े नहीं जाते। पता नहीं तुमने हम दोनों को कैसे पकड़ लिया। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा गुरु ही शातिर प्लान बना सकता है? हमारा महामंत्री भी शातिर प्लान बनाने में माहिर है। उन्हीं के कारण हम तुमको आज पकड़ पाए हैं। अब हम तुमको हमेशा के लिए कारागार में कैद कर देंगे। महाराज गुलबाग, भले ही हमको कारागार में कैद कर दो, लेकिन उस कारागार में तुम हमको खाने के लिए सिर्फ बकरी ही देना, क्योंकि तुम्हारे जंगल की बकरियां बहुत ही स्वादिष्ट और बिना गंध वाली हैं। बकरियां? वो भी तुम जैसे चोरों को? तुमको तो 2 दिन में एक टाइम ही खाना दिया जाएगा, वो भी चूहों का। महामंत्री, इन दोनों बकरी चोरों को कारागार में कैद करवा दिया जाए। राजा गुलबाग उनको एक अंधेरी गुफा में कैद करवा देता है। अच्छा होता गुरुजी, आज भी मैं तुम्हारे साथ शिकार पर नहीं आता। अरे चेले, तुझको क्या लगता है मैंने तुझको जानबूझकर पकड़वाया है? जरा तू अपनी आंख खोल कर देख, मैं भी तो कारागार में बंद हूं ना तेरे साथ ही। हाँ गुरुजी, तुम हो तो मेरे साथ ही, पर मुझको यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना अच्छा और सटीक प्लान बनाते हो जो अब तक कभी फेल नहीं हुआ। पता नहीं इस गुलबाग के मंत्री को कैसे पता चल गया और हमको जाल बिछाकर पकड़ भी लिया। अंधे का तीर निशाने पर लग जाए तो उसको निशानची नहीं कहते। चेले, तुम देख लेना, मैं तुमको ज्यादा दिन तक इस कैद में नहीं रहने दूंगा। हम बहुत जल्द ही यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ गुरुजी, आपके होते हुए मुझको हो भी क्या सकता है। अब बस आपके साथ मुझको नाश्ते में 2 चूहे खाने हैं, वो भी 2 दिन में एक बार। तुम्हारी हरकतों से तो मुझको लग रहा है जैसे कि तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो। अरे, तुम्हारे जैसे महाज्ञानी गुरु को एक छोटे से मंत्री ने पकड़ लिया, तुम्हारा उपहास नहीं उड़ाऊं और क्या तुमको पुरस्कार देकर सम्मानित करूं? मंत्री जी, हम आपकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करते हैं और अब हम आपको मंत्री पद से हटाकर अपने जंगल का महामंत्री बनाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद गुलबाग महाराज, जो आपने मुझको महामंत्री के काबिल समझा।